क्रॉस चेक न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के चौथी तिमाही के नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 12% घटा और ऑपरेशंस से रेवेन्यू 7.9% बढ़ा है। नतीजे जारी करते हुए इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए पिछले एक दशक में सबसे कम इनकम ग्रोथ का अनुमान लगाया है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस अब एनएसई पर भी लिस्टेड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने एनएसई पर कारोबार की शुरुआत की। शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और निवेशक पहुंच मजबूत करने का लक्ष्य। मैक्स एस्टेट अगले 3 से 4 वर्षों में 1.7 करोड़ वर्ग फुट आवासीय और वाणिज्यिक स्थान बनाएगी और जमीन के साथ 15,000 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। मैक्स समूह की रियल एस्टेट इकाई मैक्स एस्टेट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरे स्थान पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 17.31 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित रूप से दिए गए 14.49 लाख करोड़ रुपए कर्ज की तुलना में 19.5% ज्यादा है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 2,000 रुपए से ऊपर की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और आधारहीन है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही सरकार के एजेंडे में शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ज्यादातर काम पूरा कर लिया है और इस साल दिसंबर तक इसके चालू होने की उम्मीद है। थार रेगिस्तान से होकर गुजरने वाला यह रूट अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो पंजाब को गुजरात से जोड़ता है और दोनों शहरों के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में काम करता है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,257 किलोमीटर है और इसे 6 से 8 लेन के लिए डिजाइन किया गया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए क्रॉस चेक न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए क्रॉस चेक न्यूज।